Hello everyone, this is Vivek Raj, owner and faculty of my own institute VRSub Commerce. Welcome to my channel VRSub Commerce. Dear students, आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और अकाउंटेंसी में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के. नाउ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो फर्म की प्रॉफिट आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आता है, कोई भी क्वेरीज है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा. ऑल्सो अगर आप कोई भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स या कोई भी डिफरेंट टाइप्स की कंटेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.vrsubcommerce.com पर. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. याद कीजिए क्लास 11th हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीनिंग की. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीनिंग profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. Dear students, this is a proper definition of profit and loss appropriation account. चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसके एक्चुअली में क्या मीनिंग होती है और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन. ये एक्सटेंडेड फॉर्म है. किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है. नाउ याद कीजिए क्लास 11th अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था. क्लास 11 में हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. क्यों? क्योंकि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स होते हैं उसे सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं. नॉर्मली क्लास 12th के लेवल पर जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं पार्टनरशिप की, तो उस सिचुएशन में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स में नंबर फर्स्ट आता है रेंट, नंबर सेकेंड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नंबर थर्ड आता है मैनेजर कमीशन. नॉर्मली ये 3 आइटम्स काफी ज्यादा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बेसिस पे यूज किए जाते हैं. तो ओवरऑल जब कभी भी हम पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ सैलरी, एज अ कमीशन, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारे आइटम्स जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं अपने प्रॉफिट से, जो नेट प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट से देते हैं, तो ये सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं. बैलेंस ऑफ profit and loss appropriation account is used as नंबर फर्स्ट, पार्टनर्स को क्या दिया जाता है? उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है. तो जो भी कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देते हैं, अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे दिखाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं. तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर सेकेंड सैलरी, नंबर थर्ड पार्टनर्स कमीशन,
Dear students, there are two types of commission, partners commission and manager commission. Partners commission हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है और जो मैनेजर कमीशन होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है. नंबर 4, रेम्यूनरेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये बेसिकली 4 आइटम्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं. उसके अलावा अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करता है कैपिटल से या फिर अपने प्रॉफिट से, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है जो फर्म के लिए प्रॉफिट माना जाता है. क्या माना जाता है? प्रॉफिट. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एप्रोप्रिएशन करने में, यानी कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा वगैरह देने में यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फीचर्स. And the last part is, it is guided by partnership deed, and Partnership Act 1932. It is guided by Partnership Deed and Partnership Act 1932. Dear students, this is the features of Profit and Loss Appropriation Account. हर एक फीचर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे फर्स्ट है हमारा, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है अभी. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड फॉर्म है. क्यों है? सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. सेकेंड थिंग इज दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म. इसे कौन प्रिपेयर करता है? पार्टनरशिप फर्म. यानी कि पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के कोई भी बिजनेस फॉर्म्स इसे प्रिपेयर नहीं करता है. ओनली प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? पार्टनरशिप
फर्म के द्वारा किया जाता है। नंबर थर्ड पार्ट इज इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड। ये आपको शो करता है कि जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारी नेट प्रॉफिट आई है उसका एप्रोप्रिएशन कैसे किया गया है, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोगों ने क्या दिया है पार्टनर्स को, कितनी सैलरी दिया है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कितना रेमुनरेशन दिया है, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस को एप्रोप्रिएशन में यूज करते हैं, उस सिचुएशन में हमें पार्टनरशिप डीड को देखना होता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका एप्रोप्रिएशन करते हैं। और ऑल्सो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं। याद कीजिए फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ते हैं वो सभी चीजें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही होती है। तो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, it is guided by partnership deed and partnership act 1932. Dear students, this is very simple, very easy and very smooth way to remember the features of profit and loss appropriation account, and this is very important. बोर्ड के एग्जाम्स में नॉर्मली ये पूछा जाता है, तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे और ये सबसे आसान सा वे है और इजी लैंग्वेज है, आसानी से याद हो जाएगा। आई होप सो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर इट। Dear students, now we will study about the difference between the profit and loss account and profit and loss appropriation account. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन profit and loss account and profit and loss
businesses. It is prepared by partnership firms. It is prepared by partnership firm. So first one is that purpose, second one is that made by. If we talk about third part, balances. It does not have opening and closing balances. It does not have opening and closing balances. It may have opening and closing balance. We talk about number third, talk about number 4, timing. Timing does mean about it when it is prepared. So if we talk about the profit and loss account, profit and loss account is prepared after trading account, and profit and loss appropriation account is prepared just after profit and loss account. It is prepared after trading account it is prepared after profit and loss account. It is prepared after profit and loss account. We talk about number 5. If we talk about number 5, if we talk about number 5, nature. It is charged against profit. It is appropriation of profit. It is an appropriation of profit. This is the fifth part. This is the fifth difference between the profit and loss account and profit and loss appropriation account. If we talk about sixth difference, then it is partnership. It is not based on partnership agreement except interest on loan.
It is based on partnership agreement Dear students, if we talk about profit and loss account, it is not based on partnership agreement except interest on loan. And if we talk about profit and loss appropriation account, then it is based on partnership agreement. The seventh and the last part. The seventh and the last part. Principle. It is followed by matching principle. It is not followed by matching principle. If we talk about profit and loss account, it is followed by matching principle, and if we talk about profit and loss appropriation account, it is not followed by matching principle. So this is overall difference between प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है और आसानी से याद होगा ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है इसे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में इसका डिफरेंस है क्या. सो इफ वी टॉक अबाउट नंबर फर्स्ट, पर्पस की बात करें तो इट शोज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को शो करता है. एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसे प्रिपेयर करते हैं. याद कीजिए क्लास 11th वहां हम लोगों ने पढ़ा था. एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. जो सेकेंड नंबर पे आता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर हमें नेट लॉस मिलता है. अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारे पास बैलेंस बनता है उससे हम पार्टनर्स को या तो सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा वगैरह देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मेड बाय. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन प्रिपेयर करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज जितने भी बिजनेसेस हैं उन सभी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नंबर थर्ड की, तो बैलेंसेज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग. नंबर 4 पर है टाइमिंग. वी ऑल नो अबाउट दैट. क्लास 11th में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जस्ट ट्रेडिंग के बाद बनाया जाता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद प्रिपेयर किया जाता है. तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नेचर में इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैसे आइटम्स, वैसे एक्सपेंसेस को पुटअप किया जाता है जो चार्ज होते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वैसे आइटम्स को पुटअप किया जाता है जो एप्रोप्रिएशन के आइटम्स होते हैं. एप्रोप्रिएशन के आइटम्स में सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा वगैरह. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 की बात करें, पार्टनरशिप. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस्ड नहीं होता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में
3 आइटम्स क्लास 12th के बेसिस पर अकाउंटेंसी के सिलेबस में है, जिसमें नंबर फर्स्ट है रेंट, नंबर सेकंड है मैनेजर कमीशन एंड नंबर थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन. सो दीज आर द 3 आइटम्स विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये हमेशा एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है, यानी कि जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है हम उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं. अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं. नंबर नेक्स्ट की बात करें, नंबर 7 की बात करें तो प्रिंसिपल. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है. याद कीजिए क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट्स, उसमें मैचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था. मैचिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और जितने भी हमारी रेवेन्यू जो होती है उन दोनों को मीट किया जाता है, मैच किया जाता है एक दूसरे के साथ और कंपेयर किया जाता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में क्या बेटर है या फिर प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम है या फिर उससे ज़्यादा है. तो ओवरऑल मैचिंग प्रिंसिपल में हम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी रेवेन्यूज होती है दोनों को मीट करते हैं. अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये कभी भी मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को यानी मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है. हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम मीट नहीं करते हैं. ओवरऑल डायरेक्टली जो भी हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स के बैलेंसेज होते हैं हम इसे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में. So dear students, this is the proper way, easy and smooth way, and this is also the technical way. आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं and this is very important for board exam. So I hope आप इसे जरूर याद रखेंगे. Dear students, अभी हम लोगों ने पढ़ा difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Dear students, अब हम लोग पढ़ेंगे profit and loss appropriation account की journal entries. जर्नल एंट्रीज करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है या डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कीजिए. नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा. सो लेट्स गो टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन. डियर स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज में हम लोग सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जर्नल एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है उस सिचुएशन में वो कैपिटल लेकर आता है. उस कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. नाउ इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और जब कभी भी एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है. तो लेट्स गो टू पास द जर्नल एंट्रीज. अगर हम फर्स्ट जर्नल एंट्रीज की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to interest on capital account. डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं उस सिचुएशन में हमारी प्रॉफिट कम होती है और जब हमारी प्रॉफिट कम होती है उस सिचुएशन में हम इसे डेबिट करते हैं. लास्ट क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारी रेवेन्यू कम होती है तो डेबिट होती है और जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज करती है उस सिचुएशन में ये क्रेडिट होती है. तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. नंबर नेक्स्ट एंट्री, डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है. तो पार्टनरशिप फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है. तो जब कभी भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं उस सिचुएशन में अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो यहां पर क्रेडिट है अब डेबिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो नंबर सेकंड एंट्री
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां क्रेडिट था, जब हमने इसे ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तब हमने इसे डेबिट किया। तो ओवरऑल इस दो एंट्री के प्लेस पे हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं जिसे हम ऑल्टरनेट एंट्री कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है और सेकंड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है। तो इस सिचुएशन में ये एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस दो एंट्री के प्लेस पे आप सिंगल एंट्री यानी ऑल्टरनेट एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑल्टरनेट एंट्री करते हैं। ऑल्टरनेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डियर स्टूडेंट, दिस इज alternate entry. This is an alternate entry. इस दो के प्लेस पे आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। जब कभी भी पार्टनर्स अपने कैपिटल से या फिर अपने प्रॉफिट से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो इसे हम ड्राइंग बोलते हैं। सिचुएशन में फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब कभी भी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है उस सिचुएशन में ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो जब हमारी प्रॉफिट बढ़ती है तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। तो लेट्स गो टू पास द जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट
कमीशन, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करती है, दिस इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म। इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। उस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर्स का सैलरी या फिर कमीशन क्रेडिट होगा। तो चलिए पास करते हैं जर्नल एंट्री। ए पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, या फिर सैलरी हो सकता है या फिर कमीशन हो सकता है, तो आप जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। नंबर बी, सिंस सैलरीज एंड कमीशन पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करती है। तो उस सिचुएशन में पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट है, जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तब यह डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Dear students, this is the proper journal entries of partners salaries and commission. Dear students, अभी हम लोगों ने पढ़ा partners salaries and commission. Now अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिजर्व के बारे में, जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री करेंगे। Dear students, क्लास 11 में हम लोगों ने जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ा था, जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन। Dear students, जनरल रिजर्व is a unknown liability, is a unknown liability. Let's go to pass the journal entries. जनरल रिजर्व, डियर स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व के बारे में हम लोग जनरल एंट्री करने वाले हैं। नाउ जब कभी भी हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कम होता है और उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। और जनरल रिजर्व चूंकि ये लायबिलिटी है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है उस सिचुएशन में यह क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट एंड
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स को। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज किया था। इस जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी पार्टनर्स को सैलरीज, कमीशन, रेम्यूनरेशन या फिर जो भी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ये सभी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अभी हम लोगों ने जनरल एंट्री में देखा था कि ये फॉर्म के लिए इनकम होता है। अब दोनों का जो बैलेंस है या तो डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी हम लोगों ने जनरल एंट्री इसका पास किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। Particulars, this is a debit part, this is a credit part, amount, particulars, amount. So starting with interest on capital. If we talk about the debit side, to interest on capital account, A and B. Number next is to partners, salaries or commission account. Number next, to general reserve account. Number next, to partners remuneration account. अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, A and B. Dear students, this is a debit part and this is a credit part. Now, सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम लोगों ने दिखाया पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, फिर उसके बाद दिखाया जनरल रिजर्व, नेक्स्ट दिखाया टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट। आप इसे अप डाउन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। नाउ अब इन दोनों का जो बैलेंस है, अब इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है या तो वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो इन केस ऑफ बाय लॉस ट्रांसफर टू A's capital account, B's capital account,
इन केस डेबिट साइड अगर बड़ी होती है तो उस सिचुएशन में हमारा लॉस होता है और इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू A's capital account, B's capital account. Now, this is a proper format. डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये फॉर्मेट जरूरी होता है. इससे आपको आसानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने में. अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. नाउ वी हैव क्लोज द अकाउंट. नाउ दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ and very technical way to form or to prepare profit and loss appropriation account. Dear students, this is the format of profit and loss appropriation account. Now अब हम लोग एक बार क्विकली इसका recap कर लेते हैं. Starting with meaning of profit and loss appropriation account. It is an extension of profit and loss account. यह profit and loss account का extension होता है. Next हम लोगों ने पढ़ा difference between profit and loss account and प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जर्नल एंट्रीज, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम्स हैं उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है. नाउ फाइनली हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो किस वे में मेंटेन करते हैं, कौन सा आइटम उसमें दिखाया जाता है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा. नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस एनी कंटेंट, एनी स्टडी मटेरियल्स, सैंपल पेपर और मेनी मोर, कुछ भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एक बार जरूर मेरे वेबसाइट www.vrcofcommerce.com पर विजिट कीजिए. वहां पर आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चंस, उसकी सॉल्यूशंस एंड मैनी मोर काफी कुछ वहां पर मिलेगा. डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. टिल देन, सी यू एंड बाय.